सभी ड्रेसेस पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है और ये सारे ड्रेसेस जो थे ना ईद के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और आज की वीडियो में ना मैं आपको इन ड्रेसेस पे जितनी डिज़ाइनिंग की गई है ना वो सारी उनकी डिटेल बताने वाली हूँ। और इससे पहले ना जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए जी, इस ड्रेस को हम ओपन करते हैं। और ये जो ड्रेस है ना ये 11 से 12 साल की बच्ची के लिए रेडी किया गया था और इस पे जो डिज़ाइनिंग की गई थी ना आज मैं उसकी डिटेल दूंगी। ये शर्ट है ना, जो इसकी फ्रंट साइड है ना सारी एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी थी और इसके ऊपर ना हमने पैच के साथ नेकलाइन बनाया था। अब पैच हमने कहाँ से लिया था नेकलाइन के लिए, इस तरह का मेरे पास ना बड़े साइज़ का पैच था और जो इसका यहाँ से पोर्शन उसको मैंने रिमूव करके ना उसकी नेकलाइन रेडी कर दी थी। और साथ जो थे ना इस तरह से ना मैंने बीड्स लगा के ना तो हैंगिंग क्वींस ऐड कर दिए थे जिस तरह के ब्रांड में स्टाइल होते हैं। और ये देखिएगा जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है ना सेम वही मैंने ना उसी कलर का पैच लिया था और ये बहुत प्यारा जो था ना सेट बन गया था, ड्रेस के साथ का ही लग रहा था। और इसके किनारे पे ना हमने बीड्स लगा के ना तो हैंगिंग क्वींस अटैच कर दिए थे इस तरह से, जो बड़े प्यारे लग रहे थे। जो शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी थी वो ब्लू कलर की थी, जो बॉर्डर था इसका वो भी ऑफ वाइट कलर का ही था एम्ब्रॉयडरी में, और स्लीव्स भी सारे ऑफ वाइट कलर में ही थे। तो जो पैच का कलर यूज़ किया था ना वो भी मैंने ऑफ वाइट ही यूज़ किया था। इनको मैंने मशीन के साथ ही स्टिच किया था इस पैच को। इस तरह से मैं आपको इसको दिखा रही हूँ और ताकि आपको आइडिया मिल सके। और इस तरह से मैं अब आपको फुल लुक दिखाऊंगी। इस तरह से सारी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी थी और नीचे बॉर्डर देख सकते हैं आप। जो दामन का था ना उस पर भी ना बीड्स लगा के सारे हैंगिंग क्वींस अटैच कर दिए गए थे। अब मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगी। बैक साइड जो थी वो बिल्कुल प्लेन थी और इस पे ना मैंने ना ऑफ वाइट शेड में ही ना लेस अटैच कर दी थी इस तरह से। ये इतना प्यारा जो था ना वो ड्रेस मैंने रेडी कर लिया था। ये मुझे ना इसका एम्ब्रॉयडरी का पीस मिला था, फिर उसमें से मैंने इसको रेडी किया था। और ये ना इसके साथ प्लेन ट्राउज़र लेके ना तो इस तरह से मैंने ना एम्ब्रॉयडरी के साथ की लेस अटैच कर ली थी। और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ना एक पीस से ना हमने इतना प्यारा ड्रेस रेडी कर लिया था। इस तरह से ये आपके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है। आपको भी अगर इस तरह से पीसेस मिले ना तो उसके साथ प्लेन फैब्रिक लेके ना तो आप बड़ा ही प्यारा कमाल का ड्रेस रेडी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड ड्रेस दिखाने वाली हूँ। ये भी ईद का ही जोड़ा रेडी किया था और ये भी बहुत खूबसूरत बहुत कमाल का रेडी किया था। और अब मैं आपको इसको ऊपर करके दिखाऊंगी इसके साथ हमने क्या कुछ किया है। ये देखिएगा, सबसे पहले ना प्लेन ड्रेस इसका हमने रेडी किया था। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ना ये इसमें शेड निकल रही है, पीच शेड निकल रही है। जो ऊपर आपने नेट का फैब्रिक देखना उसके साथ का, ठीक है। अभी आपको ना वीडियो में वैसे शो नहीं हो रहा होगा लेकिन ये इस पर छोटे छोटे से ना डॉटेड्स वगैरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो इस तरह से ना बिल्कुल हमने इसको सिंपल नहीं रखा, नीचे ना लेस अटैच कर दी है और जो स्लीव्स थे वो उस पर हमने लेस नहीं अटैच की थी। तो राउंड टेक लाइन बनाया है और बैक साइड से भी ये बिल्कुल प्लेन है। और जो है ना नीचे दामन पे हमने दोनों साइड पे ना लेस अटैच की है। अब मैं ये भी बताऊंगी कि जब हम इसको लेस जो जब नीचे से नज़र आएगी ना नेट के नीचे से तो फिर कितनी कमाल की लगेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा, इसके साथ ट्राउज़र जो है हमने खुले पौंचों वाला बनाया है और उस पर भी हमने लेस अटैच कर दी है, यानी कि ड्रेस सिंपल भी हो और कुछ स्टाइलिश भी हो, इस तरह से इसको बनाया गया है। ये जो फैब्रिक लिया है ना ये भी हमने पीसीस में से लिया है और ये भी 11 से 12 साल की बच्ची का ही ड्रेस रेडी किया गया था। और उसके बाद ना ये ऊपर से जो फैब्रिक है ना ये जो हमने इसका कुछ गाउन टाइप बनाया है, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये बस शर्ट से तकरीबन 3 से 4 इंच जो है ना ये लॉन्ग बनाई है। तो ये देखिएगा, ये फैब्रिक है ना ये हमने पूरा शर्ट का फैब्रिक मिल रहा था, फिर उसमें से ना हमने हाफ शर्ट का फैब्रिक लिया था और उसके साथ ही ना मैंने प्लेन नेट लिए के ना तो इस गाउन को रेडी किया था। और इस तरह से ना बारीक बारीक लेस जो है ना वो हमने स्लीव्स पे अटैच की है और इस तरह से नेक लाइन पे अटैच की है। जो इसकी किनारी है ना तो बड़ी खूबसूरत सी बन गई थी। शर्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शर्ट ऑलरेडी जो था ना इस पर 3D फ्लावर्स बने हुए थे। और इस तरह से फिर हमने
नीचे घेरे पे इस तरह से बारीक सी लेस अटैच की हैं। जो बच्चियों के ड्रेसेस होते हैं ना, उन पे इस तरह से लेस छोटी छोटी सी लगी, बड़ी प्यारी लगती है और ड्रेस को भी ना बड़ा खूबसूरत और एलिगेंट सी लुक दे देते हैं। तो इस तरह से जो बैक साइड थी वो बिल्कुल प्लेन नेट की थी और उस पर भी हमने इस तरह से लेस अटैच कर दी है। और देखिएगा सेम जो है ना वो कलर हमने नेट का ही मैच किया था। और इसके साथ ना स्लीव्स की कटिंग जो था ना, ये डिज़ाइनिंग खुद से हो गई है। वो कैसे कि जब हमने शर्ट की कटिंग की ना फ्रंट साइड की, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कपड़ा रह गया था फ्लावर वाला और उसके ऊपर ना बिल्कुल प्लेन कपड़ा था नेट का। तो फिर ना उसको भी कुछ डिज़ाइनिंग में ले आए, यानी कि जो फ्लावर थे ना वो हमने नीचे कर लिए थे और जो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था ना उसकी हमने शोल्डर से कटिंग कर दी थी। इस तरह से स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग आ गई। और अब जो एक्स्ट्रा जो साइडों से कपड़ा बचा था ना, वो फिर ना हमने इसको इस तरह से दुपट्टे पे लगा दिया था। अब ये बस इतना ही कपड़ा बचा था और इसकी ना 2 पट्टियाँ करके ना इस तरह से हम दोनों पल्लुओं पे भी लगा सकते थे दुपट्टे के। तो फिर ना मैंने इसको ना एक साइड पे ही लगा दिया, जितना सारा कपड़ा था ना वो सारा लगा दिया और गुम सिलाई करके ना इस कपड़े को अटैच किया था। दूसरी साइड से ना इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। आप अक्सर देखते होंगे स्टॉलर वगैरह में एक साइड पे ही आपको बॉर्डर नज़र आएगा, दूसरी साइड पे नहीं है। तो बस कुछ इस तरह से मैंने भी इसको डिज़ाइन कर दिया। और ये देखिएगा अब ना मैं आपको इसको ना रख के दिखाऊँगी कि इस तरह से ये नीचे से इसकी लुक कैसी आती है। इस गाउन को इस फैब्रिक के ऊपर रख के दिखाने वाली हूँ। तो इसकी नेकलाइन जो बिल्कुल प्लेन बनाई थी, क्योंकि ऊपर से गाउन आना था और उसके ऊपर हमने बस लेस अटैच करी। ये देखिएगा जो इसके ऊपर जो फ्लावर्स थे ना, फ्लावर्स का जो कलर था वो ही कलर जो था ना हमने नीचे वाले फैब्रिक का लिया था। और इस तरह से ये देखिएगा ये लेस कितनी प्यारी लग रही है जब नीचे से नज़र आएगी ना, तो एक बहुत ही प्यारी डिसेंट सी एक लुक आती है इस तरह से। ये देखिएगा जितने भी रेडीमेड ड्रेसेस आप देखेंगे ना, आपको कुछ इस तरह से ही उसकी लुक नज़र आएगी। बिल्कुल सेम उसी को मद्देनज़र रखते हुए ना हमने इस ड्रेस को रेडी किया है। और ये देखिएगा इस तरह से जब नीचे से ट्राउज़र आएगा। अच्छा, इस ड्रेस को ना हम अगर ऊपर से गाउन नहीं भी पहनते ना, तो फिर भी हम इसको पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। तो फिर भी ये बड़ा प्यारा स्टाइलिश सा लगेगा, सिंपल लगेगा, एलिगेंट सा लगेगा। और अगर हम गाउन पहन के इसको ड्रेस को लेंगे ना, तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का और स्टाइलिश सा ड्रेस दिखेगा। और जो इसके ऊपर छोटा छोटा सा प्रिंट है वो ये ऑफ वाइट और पीच पीच सा कलर है, दोनों शेड से मिल रहे हैं। लेकिन अभी आपको शायद शो ना हो, पर लेकिन ये फैब्रिक कुछ ऐसा है, ठीक है। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा जो था ना ये ड्रेस रेडी हो गया था। और इस ड्रेस को भी ना ईद के लिए ही रेडी किया था। तो इस तरह से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम कितना फैब्रिक हम लेंगे कि हम ना बड़ा प्यारा खूबसूरत सा ड्रेस रेडी कर सकें बच्चियों के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाने वाली हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलर है और इसके ऊपर जो काम है ना, वो तो आप सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की है। और इसको ना कुछ डिफरेंट करके हमने बनाया है। जो ये पैच वर्क है ना, ये हमने अटैच किया है और साथ में ना हमने बैन वाला गला बनाया है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा पैच लगाने का तरीका, पर लेकिन मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि बैन गले के साथ हम ये पैच किस तरह से अटैच करने वाले हैं। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। जो इसकी फ्रंट साइड है ना, वो सारी चिकनकारी की है और इस तरह से पैच था वो दामन पे अटैच किया है। बाकी जो है वो सिंपल प्लेन है, पर लेकिन बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा ड्रेस है। बैक साइड पे छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी है और छोटी छोटी सी बॉडी वर्क है। और इस तरह से सिंपल में ही इसको स्टिच किया, कोई लेस वगैरह अटैच नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी ही इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है। और जो स्लीव्स है ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इनको लगाया भी बड़ी खूबसूरती के साथ है, जिसने इस ड्रेस को और चार चांद लगा दिए है। और इसका जो ना स्लीव्स लगाने का जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। आप में से कोई भी देखना चाहे तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ना प्लेन ही हमने ट्राउज़र रखा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे थे कि ड्रेस सिंपल भी हो, स्टाइलिश सा भी हो। और अब ना मैं आपको ये लास्ट में मैरून कलर का ड्रेस दिखाने वाली हूँ। ये माशाल्लाह से बड़ा प्यारा ड्रेस रेडी हुआ था। ये भी ईद का ही ड्रेस है और इस पे ना हमने ये पैच लगाए हैं और इसकी भी पैचेस की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा अपलोड की हुई है और आपने इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा किया है। ये देखिएगा ये जो शेड इस पर जो फ्लावर्स थे ना, उसी कलर का ना हमने इस पर पैच लगाया है। और इस तरह से स्लीव्स पे ना इस कलर के हमने लेस अटैच कर दी है। और बाकी जो है नीचे दामन से
ये हमने इस तरह से पैच लगाई है। ये बहुत ज़्यादा वायरल गए थे और बस कस्टमर को पसंद थे ये पैचेस, तो इसलिए फिर हमने इस ड्रेस पे ये पैच वर्क कर दिया। और ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो था ना वो ड्रेस रेडी हो गया था। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने रिमूव नहीं किया, क्योंकि कपड़ा रिमूव करेंगे तो कभी कभार हम इस ड्रेस को पहनेंगे, लेकिन अगर हम कपड़ा रिमूव नहीं करेंगे ना तो फिर तो जितनी बार मर्जी ड्रेस पहने ना, ड्रेस कहीं भी नहीं जाने वाला। तो इसलिए ना फिर हमने कपड़ा रिमूव करना समझा, ज़रूरी नहीं समझा। तो इस तरह से बैक साइड जो थी वो बिल्कुल प्लेन में थी। और ये ड्रेस भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश सा और सिंपल सा जो था ना ये रेडी हो गया था। स्टाइल भी था इसमें और सिंपलिसिटी भी थी। और इस तरह से जो ट्राउज़र है ना उसके भी ना हमने पहुँचों पे इस तरह से लेस अटैच कर दी है, तो इंतहाई खूबसूरत जो था ना ये ड्रेस बन के रेडी हो गया था। ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है। इस तरह से प्रिंटेड ड्रेसेस पे इस तरह से पेजेस लगाइए, साथ सेम कलर की लेस लगाइएगा और आपका ड्रेस जो है ना माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है ना बन जाएगा। तो यकीनन आपको सारे ड्रेसेस बहुत पसंद आए होंगे, आपको आइडियाज़ भी मिले होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।